उज्जैन संभाग उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में लगातार प्रगति कर श्रेष्ठता अर्जित करता जा रहा है। संभाग के आगर मालवा में तो उद्यानिकी फसलों का रकबा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ कुल फसल की 30% पैदावार उद्यानिकी फसलों से ही ली जाती है। यहाँ कृषि क्षेत्र की भूमि और जलवायु उद्यानिकी फसलों के लिए बहुत अनुकूल है, इसीलिए किसान अधिक उत्पादन ले रहे हैं। सही तो यही है कि पारंपरिक फसलों की अपेक्षा उद्यानिकी फसलों से अधिक आय भी किसान को प्राप्त हो रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान भी कृषि को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश कृषि विकास दर के मामले में देश और दुनिया में नंबर 1 पर है और ये श्रेय आप सबकी मेहनत और परिश्रम को जाता है। लेकिन अब ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। खेती को पूरी तरह से लाभ का धंधा बनाना है, नई तकनीकी अपनाना है, नए तरीकों का इस्तेमाल करना है, क्रॉप पैटर्न बदलना है। यहाँ प्याज, लहसुन, धनिया, टमाटर, मटर, इसबगोल और संतरा बहुतायत से पैदा होते हैं जो पूरे देश में भेजे जाते हैं। किंतु विडंबना देखिए, आगर मालवा का संतरा नागपुर के संतरे के नाम से बिकता है। इसी तरह यहाँ के किसान प्याज की खेती में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। प्याज का भरपूर उत्पादन कर अधिक मुनाफा लेते हैं। आगर मालवा का प्याज बढ़िया किस्म का है। यहाँ का प्याज नासिक के नाम से जाना जाता है। हमारे मालवा का प्याज है और बेचते हैं, पर हमारा नाम नहीं रहता है, ये सब नासिक के नाम से। हमारा प्याज पहले नासिक के नाम से पूरे भारत में बिकता था। बस बात वही है कि अपनी कोई छाप नहीं है, नाम नहीं है। आलू की भरपूर उपज लेने में भी किसान अग्रणी है। आलू की खेती आगर मालवा क्षेत्र में व्यापक रूप से की जाती है। सब्जी के लिए मांग के हिसाब से आलू की आपूर्ति हो जाती है। इसके अलावा चिप्स कंपनियों को भी बहुतायत में आलू बेच दिए जाते हैं। प्याज आलू के साथ ही आगर मालवा का किसान लहसुन की खेती भी बड़े पैमाने पर करता है। लहसुन की खूब पैदावार यहाँ होती है। जब बाजार का भाव 6,000 रहता था तो गांव में दलाल और बिचौलिए हमसे 4,000 में हमारा माल खरीद लेते थे। अब जब हमारी समिति यहाँ पे गठित हो गई, बन गई है, तो हमारा माल अब डायरेक्ट मंडी का जो 6,000 का भाव मिलता है उसी भाव में हम घर बैठे हमको 6,000 रुपए में पैसे मिल जाते हैं और वो भी हमारे डायरेक्ट हमारे खाते में आ जाते हैं। किसान को व्यापारी, दलाल, मध्यस्थ आदि के हाथ फसल बेचने के कारण उचित दाम नहीं मिलते हैं। यानी मेहनत यहाँ का किसान करे, मुनाफा लेवे व्यापारी और दलाल, साथ ही पहचान किसी और जगह की हो। ये तो वही हुआ, कपड़ा देश का बना हुआ और मोहर लगी जापान की। इस परिस्थिति से उबरने के लिए जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग ने एक बहुउद्देशीय कार्य योजना तैयार की, जिसका उद्देश्य है जिले की फसलों को बिचौलियों और मध्यस्थों से बचाना और सीधे बेचना। दूसरा, अपना एक ब्रांड तैयार करना जो इस क्षेत्र की फसलों को अपने ही नाम से पहचान दे सके। यानी अपना उत्पाद, अपना ब्रांड, अपनी पहचान और अपना नाम। अब इसी कार्य योजना ने सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसा ही हुआ, ब्रांडिंग की गई, ब्रांड का लोगो बनाया गया और नाम रखा गया मालवा फ्रेश। अब हमारी फसल की पहचान है, ब्रांड है, नाम है। अब हमारा माल मालवा फ्रेश के नाम से बिक रहा है साहब। नलखेड़ा क्षेत्र के संतरे हैं वो आगर मालवा फ्रेश के नाम से जाने जाते हैं सर। अभी यहाँ तो कोई व्यापारी खरीदता 20 से 25, 15 से 20, 25 और अब हम ब्रांड बना के भेज रहे हैं तो वहाँ से काफी मुनाफा मिल रहा है हमको। ये 35, 40, 50 तक बिक जाता है। इस ब्रांड से फसल बेचने के लिए किसानों को संगठित किया गया, उन्हें समझाइश दी गई, साथ ही उन्हें संगठित होकर लाभ पाने के गुर भी बताए गए। फिर क्या था, कारवा चल निकला, लोग जुड़ते चले गए, कारवा बढ़ता गया। 50-50 लोगों के 20 ग्रुप बनाए गए और इन सबको मिलाकर किसानों का कृषक उत्पादक संगठन तैयार किया गया। ये संगठन किसानों की जरूरतों जैसे आदान व्यवस्था, तकनीकी कार्य, उत्पादन का विक्रय आदि का दायित्व निभाएगा। प्रत्येक 50 किसानों पर उसी समूह में से एक सर्विस प्रोवाइडर का चयन किया गया। ये सर्विस प्रोवाइडर प्रति विजिट फसल विक्रय पर कमीशन भी प्राप्त करेगा।
सर्विस प्रोवाइडरों को आवश्यक प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं से कराया गया। ये सर्विस प्रोवाइडर किसानों को फसल उत्पाद से लेकर बेचने तक की सेवाएं प्रदान करेगा। समिति के माध्यम से जो भी माल बिक रहा है उससे फायदा तो अच्छा हुआ है। लागत कम हुई है तो फायदा मिल रहा है। जरूरत ये थी कि यहाँ का जो माल जो है हमारा संतरे का, ये अन्य जगह जो व्यापारी जो लेके जा रहे थे वो बिचौली व्यापारी उनकी मन मर्जी से खरीद रहे थे। इस कारण हमने ये समूह बनाया ताकि इसका उचित लाभ किसानों को मिल सके। आगर मालवा का संतरा पूरे देश में बिक रहा है। ऐसा इसलिए कि इसमें सरसता तो है ही, स्वाद भी मधुर है। संतरे की सॉफ्टनेस, पीला हरा चित्तेदार रंग भी लुभावना लगता है। पेड़ों पर लदे संतरे की ये झुंड पर बस मुंह में पानी ला देते हैं। संतरा जितना देखने में सुंदर है, उसके छिलके के भीतर गोलाकार शेप में गुथी कलियां कतारबद्ध स्वरूप में जुड़ी होती हैं, जो उतनी ही आकर्षक लगती है। संतरा औषधि गुणों से भी भरपूर है। विटामिन सी से ओतप्रोत संतरे का रस शक्तिवर्धक तो है ही, खून के तत्वों का भी प्रमुख स्रोत है। स्वास्थ्य सुरक्षा पाने के लिए संतरे का उपयोग कारगर सिद्ध हुआ। फिर हमारा अपना ही आगर मालवा का संतरा भी तो अब अपनी खुद की पहचान बना रहा है। 50 सदस्य हैं। 50 सदस्य के बाद एक सर्विस प्रोडक्टर है और उसके वहीं उस समिति में एक अध्यक्ष है। इसी प्रकार 50 गांव की जो हमारी समिति है उसमें हमारा एक अध्यक्ष है, सचिव है, उपाध्यक्ष है, ऐसे 11 लोगों की एक संचालक टीम है। हमने अभी 4-5 गाड़ी अभी भेजी है और कंपनी को 2.5 लाख का अभी मुनाफा हुआ है। आगर मालवा के संतरे के खेत देखते ही बनते हैं। इन खेतों की रौनक अप्रतिम सौंदर्य का रसपान कराता है। अब यहाँ संतरे की खेती करने वाले किसान संगठित हो गए हैं। अपने खुद के ब्रांड से अपनी फसल सीधे मंडी ले जाकर बेचते हैं। इस हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा संतरा ग्रेडिंग मशीन भी लगाई गई है। इस मशीन में किसान संतरा लाता है, उसकी धुलाई होती है और संतरा 3 ग्रेड में विभाजित हो जाता है। ग्रेड वाइज संतरा बेचने से मुनाफा भी अधिक होता है। हमने यहाँ नर्सरी पर ये ग्रेडिंग मशीन जो डली है, इसमें माल लाकर ग्रेडिंग करके और बाहर भेजा और बाहर भेजने के बाद हमने लाभ भी इससे कमाया। संतरे को बाहर भेजने हेतु अब यहाँ बकायदा पैकिंग होती है। मालवा फ्रेश नाम से ये संतरा अन्य राज्यों की मंडी में सीधे बेचा जाता है। संतरे की खेती में मिली अपार सफलता को देखते हुए विगत 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संतरों से लदी मालवा फ्रेश के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय दिल्ली भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं मालवा फ्रेश के ट्रकों को दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखा चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। किसानों की समृद्धि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने में निहित है। मुख्यमंत्री जी की इसी मंशा को पूरा करने और अपने स्वयं की प्रगति करने में किसान जुट गए हैं। कंपनी से जुड़े लोग इस सफलता पर बहुत खुश हैं। कहते भी हैं कि संगठन में शक्ति है और इस शक्ति की सकारात्मक पहल आगर मालवा के संगठित किसानों में स्पष्ट दिखाई दे रही है। संगठन की ये मिसाल आगर मालवा के संतरा उत्पादक किसानों ने दी है। एक पहचान दी है अपने ही ब्रांड की, मालवा फ्रेश की।